नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। आज हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे जो आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएंगे। तो हर एक प्रश्न का उत्तर पहले खुद सोचिएगा, फिर सही उत्तर मिलाइए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अपना स्कोर कमेंट में करके ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को हम लोग यहीं से। पहला सवाल कह रहा है कि कोई छात्र ए पर है और वह बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है जो कि ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर दूरी पर है, और फिर वह ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूरी पे है तय करके पहुंचता है। और ए बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दूरी क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 130 मीटर दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक श्री मेहराज जी अपनी कक्षा में हमेशा मानचित्र लेकर आते हैं, क्योंकि मानचित्र अच्छे प्रकार के बने होते हैं, उन्हें विद्यार्थी पसंद करते हैं। दूसरा हो गया कि विद्यार्थी मानचित्र देखकर आनंदित होते हैं। तीसरा है कि मानचित्र छात्रों को स्थान और दिशा की स्थिति को समझने में सहायक होते हैं। तीसरा है कि छात्र कक्षा में शांत और सावधान बैठे रहते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानचित्र छात्रों को स्थान और दिशा की स्थिति को समझाने में सहायक होते हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि दृष्टिबाधित छात्रों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला है कि कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं, किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय दें। तीसरा है कि किसी भी कार्य को समूहों में बांटें और प्रत्येक भाग को अलग पढ़ाएं। और तीसरा है कि स्पर्श शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पर्श शिक्षण सामग्री का अधिक उपयोग करें। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि नीचे दिए गए शहर में किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? बर्लिन में, थिम्पू में, काबुल में या अबू धाबी में? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अबू धाबी में। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि निम्न में से क्या एक एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना के लिए महत्वपूर्ण है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी, और दूसरा है कि बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों से जोड़ना। तीसरा है कि पर्यावरण अध्ययन का कक्षा के चार दीवारी से बाहर जोड़ना। और चौथा है कि बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय से संबंधित करना। तो केवल ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए और डी सही है। तीसरा हो गया ऑप्शन ए और सी डी सही है, और चौथा डी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, ए और सी और डी तीनों सही हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों का सही विवरण का मिलान कीजिए। मनाली हो गया, राजस्थान हो गया, असम हो गया, लद्दाख हो गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहला का दूसरा और दूसरा का चौथा हो जाएगा, और तीसरा का पहला और चौथा का पांचवा। और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? उड़ीसा के उत्तर में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, उत्तर के पश्चिम में, या पश्चिम बंगाल के पूर्व में? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा के उत्तर में स्थित है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि निम्न में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? ग्रीस होता है, कोयला होता है, डीजल होता है, या मोम होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला नहीं प्राप्त होता है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है कि एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक पर्यावरण संरक्षक कैसे बना सकता है? सर्वश्रेष्ठ संभावना चुनिए। उन्हें वस्तुओं को पुनः
वस्तुओं के पुनः उपयोग और पुनः चक्रण में लाने के लिए कहना, और दूसरा है कि उन्हें नए संसाधन विकसित करने के लिए कहना। तीसरा है कि उन्हें अपने इलाकों में एक पेड़ का देखभाल करता बना के, या उन्हें प्रकृति को हानि न पहुंचाने के लिए कहकर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक पेड़ पौधे का देखभाल करता बना के। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है। विद्यार्थियों को अवलोकन करने के लिए कहना, या कक्षा अध्यापक के प्रत्यक्ष तथ्य देना, या क्षेत्र भ्रमण करना, या चौथा है कि लघु चित्र दिखाना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कक्षा अध्यापन के प्रत्यक्ष तथ्य देना। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है, श्रीमती मनीषा पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण के लिए अच्छा वातावरण बनाना चाहती हैं। वे योजना बनाते हैं सप्ताहांत में अतिरिक्त कक्षा लेना, या विद्यार्थियों को लिखित सामग्री देना, या उनके द्वारा दी गई सामग्री को याद करा के, या आसपास के क्षेत्र का सर्वे का आयोजन करके। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आसपास के क्षेत्रों के सर्वे का आयोजन कराना। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। इसके लिए सही कारणों को चुनिए। केंचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल जमीन में उपजाऊ बन जाते हैं। दूसरा है कि केंचुए खरपतवार खाते हैं जिन्हें मुख्य फसल की रक्षा करते हैं। और तीसरा है कि केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। और चौथा है कि केंचुओं द्वारा बनाए गए छिद्र से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल सकता है। तो ऑप्शन हो गया सी, डी और ए हो गया, या ए और सी हो गया। तीसरा हो गया कि ए, बी और सी हो गया, और चौथा हो गया बी, सी और डी हो गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी, डी और ए सही है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि प्रयोग करना आकलन का एक संकेत है। निम्न में से कौन सा एक प्रयोग करके सांकेतिक आकलन का सबसे उपयुक्त तरीका है। चित्र पठन द्वारा, सृजनात्मक लेखन द्वारा, निर्देशन या प्रदर्शन द्वारा, या हस्तपरक गतिविधि द्वारा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हस्तपरक गतिविधि के द्वारा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरण में वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्रण, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हैं परिवार एवं समुदाय। दूसरा है कि पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पुस्तकें। चौथा हो गया शिक्षक, और चौथा हो गया कहानी और कविताएं। तो इसका हो जाएगा ए, बी और डी हो जाएगा। चौथा हो गया कि बी, सी और डी हो गया, और तीसरा हो गया कि केवल ए हो गया। चौथा हो गया कि ए और बी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए, बी, सी, डी चारों हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि हम सभी पुराने कुएं को देखते हैं जो अब सूख चुके हैं। कुओं के सूखने के संभावित सही कारण हैं। पहला है कि जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहां नहीं है। दूसरा है कि पेड़ कुओं और आसपास के क्षेत्रों में जमीन का कुलताल सीमेंट से ढक गई है। और तीसरा है कि कुओं का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि यहाँ टोटियां लग गई हैं। चौथा है कि भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई प्रकार के विद्युत मोटर संचालित पंप लगाए गए। ऑप्शन सी और डी सही है, या ए, बी, डी हो गया, या ए, बी, सी हो गया, या ई, बी, सी, डी हो गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए, बी और डी हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। बच्चों को स्वयं अपने हाथों से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना। दूसरा है कि बच्चों को पाठ्यक्रम और परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन करना। और तीसरा है कि बच्चों
की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। और चौथा है कि पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चों को पाठ्यक्रम की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन करना, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करते हैं लाल फूलों और पौधों को, धरती पर उपलब्ध सभी पौधों और जानवरों को। चौथा है कि धरती पर उपलब्ध सभी जानवरों को या लुप्त प्राय पौधों और जानवरों को। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लुप्त प्राय पौधों और जानवरों को। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन पार्क महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है? काजीरंगा राष्ट्रीय उपवन, और दूसरा हो गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उपवन, तीसरा हो गया कान्हा राष्ट्रीय उपवन, या बाढ़गढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। धन्यवाद।